Hello friends, today in this video we will look after the independence of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से इंडिपेंडेंस दिया गया है और किस तरह से विदाउट एनी प्रेशर सुप्रीम कोर्ट काम करता है. विल से दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. जैसे कि हम सबको पता है, जुडिशियल सिस्टम में वी हैव थ्री कोर्ट्स. Most top is Supreme Court and then High Court and last that is District Court. उसके बाद फिर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं, बट वी आर लुकिंग ओनली दिस थ्री. तो जो सुप्रीम कोर्ट है, दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. उसके ऊपर और कोई नहीं है. द फाइनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन दैट इज इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट. कोई भी हो तो सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा. सो देन द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, which is a very important part of the constitution and the part of the citizens life. तो भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनकी सिक्योरिटी करने का काम, टू विच वी कॉल गारंटर, सिक्योरिटी करने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास है. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेशर इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो उसको फ्री रखने का रीजन यही है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन दोनों का कोई किसी भी तरह का प्रेशर जुडिशरी पे ना आए, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट पर ना आए. तो इसीलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों से अलग रखा जाए. सो दैट इज व्हाट द आइडिया बिहाइंड इट. सो लेट्स सी हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर टू ब्रांचेस ऑफ द government. First of all, the appointment. Judges of the Supreme Court are appointed by the President in the consultation with the members of judiciary. This word consultation play a very important role over here, क्योंकि सब कुछ इसी में है. The President appoints the judges. President judges को appoint करते हैं, लेकिन with consultation with the members of judiciary. जो मेंबर्स ऑफ जुडिशरी हैं इनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही प्रेसिडेंट उन जजेस की अपॉइंटमेंट करता है. लेकिन जब हम ये कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो कंसल्टेशन है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है. इसका मतलब प्रेसिडेंट खुद से अपने मर्जी से किसी जज को अपॉइंट नहीं करते, बल्कि द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजेस, इनका एक कॉलेजियम सिस्टम होता है. तो वो कॉलेजियम जिस नाम को रेकमेंड करेगा उस नाम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. सो प्रेसिडेंट इज प्लेइंग अ रोल ऑफ नॉमिनल हेड ओवर हियर. तो एक तरह से यहां पर जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखती है. देन दिस प्रोविजन कर्टेल्स द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. इससे होता क्या है, तो एग्जीक्यूटिव दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, तो ये इनका कंट्रोल जुडिशरी पे ना रहे, इसीलिए इस तरह की प्रोविजन बनाई गई है, जिससे कि सरकार अपने ही लोगों को या फिर अपने पार्टी के या फिर अपने सरकार के फेवर में रहने वाले जजेस को अपॉइंट ना कर सके. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की परमिशन या फिर पावर एग्जीक्यूटिव के पास नहीं रखी गई है. सो ये सभी पावर्स जुडिशरी खुद अपने पास रखती है. देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. सेकेंडली सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट. उनका जो भी कार्यकाल होगा, जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. ऑफ कोर्स जब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहे हैं तो रिमूव करने का काम भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन दे कैन बी रिमूव्ड इन मैनर and on the grounds mentioned in the constitution. ये जो है ना grounds again plays very important role. constitution में जो grounds दिए गए हैं उनके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जा सकता है. और अगर कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज दोषी पाया जाता है तो उसके बाद एक जुडिशरी की ही कमेटी बैठती है और उसमें तय करते हैं कि
उस जज को निकालना है या नहीं निकालना है, दैट इज सस्पेंड करना है या नहीं करना है। अगर वो कमिटी परमिशन देती है कि इस जज को निकाला जाए, उसके बाद उस बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। सो विल सी अबाउट इट। इम्पीचमेंट, जो कि एक प्रोसीजर है टू सस्पेंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सस्पेंड करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाना होता है, और लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों अगर इस बिल को पास करते हैं, तब जाकर ही उस जज को सस्पेंड किया जाता है या फिर इम्पीच किया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। एंड दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे आर अपॉइंटेड बाय हिम। भले ही प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया हो, लेकिन उनको निकाल तभी सकते हैं जब इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरी हो जाए। तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि जुडिशियल कमेटी उसको परमिशन दे कि इस जज को निकाला जाए। अगर जुडिशियल कमेटी उस जज को परमिशन या फिर उस बिल को परमिशन नहीं देती, तो इसका मतलब वो बिल पार्लियामेंट में भी नहीं आता। सो दैट इज व्हाट अगेन जुडिशरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन जजेस। सो नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इम्पीच्ड सो फार, मतलब अब तक सिंस 1947 और 1950, जब से सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई है इन इंडिपेंडेंट इंडिया, या फिर जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, दैट इज 1950 से लेकर अब तक किसी भी जज को सस्पेंड नहीं किया गया है। देन कम्स फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, जहां पर उनकी सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव्स एंड पेंशन एक्सेट्रा मेंशन की गई हैं। तो ये सब डिसाइड करने के, इन सबको डिसाइड करने का अधिकार दिया गया है। दिस इज ओनली टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जजेस के सैलरीज एंड अलाउंसेस और उसी के साथ पेंशन एंड ऑल दिस थिंग्स कैन बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि जब तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन देश में क्रिएट नहीं होती, तब तक पार्लियामेंट उसको या फिर उनके पेंशन्स या फिर सैलरीज में रिडक्शन नहीं कर सकते। सो अगेन वी हैव गिवन सेपरेट अथॉरिटी, वी कैन से ऑटोनॉमी टू द कोर्ट्स, और जो भी उनकी सैलरीज या फिर पेंशन्स होते हैं, वो सभी चीजें कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया इसमें से पे की जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ट्रेजरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो एक तरह से ट्रेजरी में से पे करते हैं। देन बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वापस किसी भी कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस काम नहीं कर सकते। वो इसलिए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे होते हैं, तब वो किसी के प्रेशर में या फिर किसी के लालच में आकर काम ना करें। जब अगर रिटायर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट हमें इस पोस्ट पर बिठा देगी या फिर ये काम देगी, वो काम देगी, तो ऐसा वो कुछ ना कर पाए, इसीलिए उनके ऊपर बैन लगाया गया है कि वो एक बार अगर रिटायर होते हैं तो वापस कोर्ट में काम नहीं कर सकते। सो दिस एंश्योर्स दैट दे डू नॉट फेवर एनीवन इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब अवमान, डिसरिस्पेक्ट वी कैन से। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, बेइज्जती करता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ना मानना, उनके डिसीजन को ना मानना, ऐसा अगर कोई इंसान करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस इंसान को एक्स्ट्रा पनिशमेंट दे सकती है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो भी होंगे, वो सारे डिसीजंस सारे लोगों के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, द ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट, इन सबको मिलाकर सुप्रीम कोर्ट वी कैन से इन सब के दायरे में ये सब चीजें आती हैं। देन इट्स एक्शंस एंड डिसीजंस कैनॉट बी क्रिटिसाइज्ड बाय एनीबॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो ऑर्डर दे दिया या फिर फैसला दे दिया, तो उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। दिस पावर इज वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर। तो ये तीन चीजें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिए गए हैं।
देन फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, तो सुप्रीम कोर्ट जब भी अपना कामकाज देखता है तो जरूरी है कि उस कामकाज को स्मूथली चलाने के लिए स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वो पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो इसीलिए उनका स्टाफ वो खुद डिसाइड करते हैं और खुद अपॉइंट करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होता। दैट इज एग्जीक्यूटिव, दे कैन नॉट इंटरफेयर एट ऑल। ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस, तो सर्विसेज के जो भी कंडीशंस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करते हैं। देन फाइनली इट्स jurisdiction कैन नॉट बी curtailed. Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and power of Supreme Court. एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज इट्स वी कैन से jurisdiction, तो उसके बाद उसे कम नहीं किया जा सकता। सो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हर फील्ड में होगा, तो वो चाहे कोई भी हो, इंसान, इंडिविजुअल इंसान हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर कोई एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, एनीथिंग। सो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। देन सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जानबूझकर एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को या फिर जिसे हम कहें सुप्रीम कोर्ट को अलग रखा गया है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डज नॉट पजेस जुडिशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास जुडिशियल पावर्स नहीं होते, बल्कि उनके पास सिर्फ एक काम होता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। ये काम जुडिशरी के पास नहीं होता, इसीलिए वो डायरेक्टली वी कैन से एग्जीक्यूटिव को काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं अगर वो काम नहीं कर रहे तो। सो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। So in this way, Supreme Court keeps its control over the government and over the all activities which are happening all around the country. Thank you for watching this video. Have a nice day.